हेलो बच्चों, टुडे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। ये 16 तारीख के पेपर में हो सकता आ जाए, क्योंकि यह मॉडल पेपर हमने खुद बनाया है और हमने सभी किताबों में से देखा कि जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाया है। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहा है निम्नलिखित में किन्हीं 10 भागों का उत्तर दीजिए। इसमें जितने भी सवाल दिए रहेंगे आपको 10 भाग का उत्तर देना होगा, उससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो टाइम जाएगा और टाइम जाएगा तो आप पूरा प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे और हो सकता है अगर आप उसमें जूझे रहे एक प्रश्न में, हो सकता है आपकी बैक लग जाए। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि मैं जितना कह रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ो। चलो आओ पहला क्वेश्चन लगाते हैं। कहा है श्रेणी 2 + 4 + 6 + 8 ... का 10वां पद है। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। हमें क्या पूछा है, ये क्या है, समांतर श्रेणी में, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है 2 का है, इसका जो डी है वो 2 का है कि नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। इसका पहला पद 2 है, उसको क्या मानते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ए बराबर 2। अगर हम डी निकालना चाहें, डी बराबर सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो ये हो जाएगा 4 - 2 = 2। ठीक है, अब बोला है 10वां पद, तो यह हमें दे दिया है पहले इस क्वेश्चन में 10, तो हमें क्या करना है 10वां पद, तो हमें निकालना है A10 बराबर A + n - 1 इंटू डी, या एन होता है भाई। एन का मान, एन का दे दिया है 10, A10 बराबर ए का मान दिया है 2 + 10 में से 1 गया 9। ठीक, और डी का दिया है वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18 + 2 = 20। प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करना, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा बोला है यदि सदिश 3i - j + 5k और वेक्टर b बराबर i - 5j + 3k, तो सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन दिया है वेक्टर ए बराबर 3i - j + 5k, वेक्टर बी बराबर i - 5j + 3k। ठीक, हमें कहा है वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का मान कितना है 3i - j + 5k प्लस i - 5j + 3k। तो हो जाएगा i और i को जोड़ते हैं, जो समान पद है उसको जोड़ेंगे, 3 और 1, ये हो जाएगा 4i - j - 5j। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 5 और 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, -6j। ये हो जाएगा 5 3 8 k। प्यारे बच्चों, ये हमारे दूसरे सवाल का आंसर आ गया है। देखिए, ये एक नंबर का पूछा जाएगा, क्योंकि इतना छोटा सवाल 1 नंबर का नहीं पूछा ही जाता है। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एक नंबर आपके पास है, आपका 1 नंबर कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, तो बच्चों आओ, हमारा 2 क्वेश्चन हो चुका है। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न के ऊपर ध्यान देते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है क्या, यदि tan थीटा बराबर 1 दिया है, tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान पूछा है। अगर हमें tan थीटा बराबर 1 दे दिया है और थीटा का मान पूछा है, तो हमें मालूम क्या है, tan थीटा बराबर 1, और हमें मालूम है कि
tan किसका मान 1 होता है? आप लोग को जानकारी हो तो कृपया करके कमेंट में बताएं कि किसका मान 1 होता है। ठीक है, tan में तो हमें लगता है tan π/4 का मान होता है 1। ठीक है, तो tan कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर π/4। इसी को π/4 को लिख सकते हैं 45, और 45 अंश कैसे हो गया आप लोग जानते होंगे। आइए, समय है नहीं तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन करवा दें। आइए आप क्वेश्चन चलते हैं चौथे पे। चौथा क्वेश्चन ये है कि यदि f(x) बराबर sin x तो f(30) का मान क्या होगा। ठीक है, f(x) मेरा दे दिया है sin x और f(30) का मान पूछा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो f(30) का मान होगा x के प्लेस पर हो गया 30, तो यहाँ पर हो जाएगा x के प्लेस पर क्या हो जाएगा 30। तो हमें मालूम है sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। ओके बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आइए बच्चों, और पेपर नज़दीक आ गया है। आप लोग से मेरी विनती है कि आप लोग खूब मन लगा कर पढ़ें, और मैथ फर्स्ट के पेपर में बैक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बैक लग जाता है तो एक दिमाग का और टेंशन आ जाता है। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको लगेगा बैक से, देखिए आपका बैक इसमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर बैक लग गया तो आपको एक टेंशन हो जाएगा कि मेरा बैक लग गया। आप जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे आपका बैक वही रहेगा, इसलिए आप जितना हो सके बैक तो नहीं आना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट। मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगना है। बैक एक अच्छा चीज़ नहीं है भाई। ठीक है, आइए पाँचवें सवाल को देखते हैं। ठीक है, पाँचवा सवाल ये है, यदि y बराबर ax⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 7 दिया है, तो हमें पूछा है d3y/dx³। ये हमें पूछा, इसका मतलब ये है कि हमें इसका 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार। एक बार dy/dx निकालेंगे, फिर उसके बाद d2y/dx2 निकालेंगे, फिर उसके बाद d3y/dx3 निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अगर इसका dy/dx निकालेंगे, इसका हो जाएगा ये क्या है, ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर हो गया। अब x³ का होता है क्या, या ये 3 इधर आ जाएगा 3, और x⁴ इसमें से एक घट जाएगा, हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, प्लस ये 2 इधर आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से एक चला जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ पर सिर्फ x बचा। और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसका मान हो जाता है 0, इसको मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है बच्चों, आए अब d2y/dx2 निकालते हैं। ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा। फिर यहाँ पर जो 2 है उसका मल्टीप्लाई यहाँ 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और x⁴ 2 में से एक घटेगा 1 होगा, तो 1 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर 6 क्या है, कांस्टेंट है, और x⁴ 1 है, एक इधर आएगा, 6 1 जा 6, और एक में से एक गया 0, x⁴ 0 का मान होता है 1। ठीक, यहाँ बचा 6। ठीक है, अब d2y/dx स्क्वायर निकल गया है, हमें सवाल में पूछा है d3y/dx³। ठीक है बच्चों, आइए अब d3y/dx³ निकालते हैं। यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर 6x है, 6x का अवकलन 6 कांस्टेंट है, ये इधर बाहर आ जाएगा, x का होता है 1, तो हो जाएगा 6a। ठीक है, और इसका 0 हो जाएगा, तो हमें मिल गया 6a। d3y/dx³ का आंसर आ गया 6a।
चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब 1 नंबर का आएगा बच्चों, आपको टेंशन में नहीं लेना है, ठीक है। 1 नंबर का आएगा। ये सब अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके जुबान पे होगा, क्योंकि 1 नंबर का सवाल बहुत ही दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब जैसे आपको बता दे, इसका मान निकालना पड़ेगा। ये डिटर्मिनेंट का सवाल है, इसका मान क्या होगा। अगर इसको लेंगे, इसका ये और इसका ये छोड़ेंगे, ठीक है। अगर इसको लेंगे, जैसे अगर मैं 2 लिया तो इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ देंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ 2 5 7 3 4 2 7 6 9, ठीक है बच्चों। अब जैसे हम पहला ये 2 लिए, ठीक, 2 लिए तो इसको मतलब इसके पंक्ति को और इसके स्तंभ को ऐसे छुपा लेंगे, फिर 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से घटा देंगे। 9 का मल्टीप्लाई इसमें 9 4 जा 36 माइनस 6 2 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार प्लस लिए, फिर एक बार -5 लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस प्लस लेंगे या माइनस प्लस माइनस लेंगे, यही 2 कंडीशन है। इसमें प्लस माइनस प्लस ले सकते हैं या माइनस प्लस माइनस ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर -5 लिया तो यहाँ पर 5 का जो पंक्ति है और स्तंभ है उसको छुपा लेंगे, और यहाँ पर हुआ 9 टेबल 3 9 3 जा 27, फिर माइनस 7 2 जा 14, ठीक है बच्चों। अब एक बार प्लस लिए, फिर माइनस लिए, अब फिर प्लस ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 ले लेंगे, 7 ले लेंगे। 7 के स्तंभ और पंक्ति को क्या करेंगे, छिपा लेंगे। उसके बाद 6 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, 3 जा 18 माइनस 7 4 जा 28, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर करेंगे 36 में से 12 जब निकालेंगे आप, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है बच्चों। ये मल्टीप्लाई में है। -5 इसका होगा, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, प्लस 7। यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। तो अगर 28 में से 18 घटाएंगे तो हमारा आएगा 10, लेकिन इसमें चिन्ह भी देखना पड़ेगा। प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन चिन्ह जो बड़ी संख्या का होता है वही चिन्ह रखते हैं। चिन्ह इसमें बड़ी संख्या क्या है, माइनस है। 28 का 28 बड़ा है 10 से 18 से, तो माइनस में है, इसलिए माइनस यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर 24 इंटू 2 इसका हो जाएगा 48 माइनस 13 इंटू 5 हो जाएगा 65 माइनस प्लस माइनस माइनस 7 जा 70, ओके ठीक है। 48 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5 7 6 13 प्लस, ठीक है। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह तो माइनस होगा, मिस्टेक हो गया भाई। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 135 में जब 48 निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक यहाँ पर कैरी दिया 15, ये हो गया 7, यहाँ पर हो गया 2, एक उधर यहाँ पर 12, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है, माइनस, ओके ठीक है। आइए छठवां देखते हैं। देखिए बच्चों, सब के सब सवाल बहुत ही आसान है, 1 नंबर का है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब जैसे ये बता दें, अब वेक्टर दे दिया है इतना और वेक्टर दे दिया है इतना, उसके बीच कोण पूछा है। आप लोग जब वेक्टर वाला चैप्टर पढ़े रहे होंगे तो आपको सर या मैम किसी ने भी बताया होगा कि 2 वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं इसका बात नहीं करूँगा क्योंकि इसका फार्मूला भी होता है cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माडा वेक्टर ए डॉट माडा वेक्टर बी, ठीक है।
इसको आप लोग कर लेंगे, 1 नंबर का है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। और अगले क्वेश्चन में जाएंगे। 1 + i को द्विघात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको आओ बता देते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं भी एक बताऊं, देखता हूं आप लोग जानते हैं नहीं इसको। ठीक है,